भाई स्टॉक मार्केट पागल हो गया है और स्टॉक मार्केट में कोई भी टॉम डिक और हैरी आके सिक्स मार के जा रहा है। और ऐसा ही हुआ, ऐसा ही एक एसएमई आईपीओ जिसने मार्केट में तहलका मचा दिया। 2 शोरूम्स, 8 एम्प्लॉइज, एक छोटा सा बिजनेस और 4,800 करोड़ का फंडिंग इंटरेस्ट। ये तो क्रेजी स्टोरी है बॉस। और ये क्रेजी स्टोरी क्या है जानते हैं इस वीडियो में। एक छोटा सा कंपनी इतना बड़ा हो सकता है और एसएमई आईपीओ क्या मार्केट में आग लगा सकता है। इस साल यूनिकॉमर्स जो 1800 करोड़ से ऊपर की फंडिंग लेने निकली थी 168 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ था। ये रिसोर्सफुल ऑटोमोबाइल छोटा सा एसएमई कंपनी है, बाइक्स बेचता है, सर्विस करता है, 400 से ज्यादा ओवर सब्सक्राइब हुआ। और ये जैसे मार्केट में पॉपुलर होता है सभी कंसल्टेंट, स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट्स और खास करके लीगल गार्डियन सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया वार्निंग इशू करता है। ऐसा क्या हुआ जानते हैं डिटेल में, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा नमस्कार स्वीकार करिए। मैं हूं बशेष गाला, आपका बिजनेस ग्रोथ मेंटर और इन्वेस्टर, और मेरी तरफ से आप सभी को जय श्री राम और जय जिनेंद्र। 2018 में यह कंपनी की स्टोरी स्टार्ट होती और 3 लोग मिलते हैं, राहुल सावनी साहब, बिंदु सावनी जी और मेघा चावला जी। और तीनों ने सोचा कि हमें बाइक्स पसंद है तो 2 व्हीलर ऑटोमोबाइल बिजनेस में कुछ कर सकते हैं। अब राहुल जी पहले से ही एक एक्सपीरियंस बिजनेसमैन थे, ऑटोमोबाइल बिजनेस का पहले से एक्सपीरियंस था, यानी डोमेन नॉलेज पहले से ही क्लियर था। बिंदु सावी जी पहले से फाइनेंस में स्ट्रांग थी, यानी फाइनेंस, डॉक्यूमेंटेशन, लीगल वर्क, फंडिंग, इसका उनको पहले से ही स्ट्रेंथ और एक्सपीरियंस था। और मेघा चावला दिल से एक पैशनेट एंटरप्रेन्योर थी, यानी एचआर, ऑपरेशंस और कस्टमर सर्विस कैसे संभालना ये इनको पता था। अब ये 3 यार जब मिलते हैं, यानी कोर डोमेन पता है कि बाइक्स कैसे खरीदना है, डीलरशिप कैसे लेना है, सर्विस कैसे करना है, ये राहुल जी को पता था। बाद में बिंदु जी को पता था कि फाइनेंस कैसे मैनेज करना है, बुक्स कैसे मेंटेन करना है, फंडिंग कैसे उठाना है, और मेगा जी को तो ऑपरेशंस रन करके कस्टमर का दिल जीत के टर्नओवर बढ़ाना आता था। और तीनों की मेहनत दिखती है कि भाई कोविड के टाइम पे 16,000 का प्रॉफिट, सिर्फ 16,000 रुपीज का प्रॉफिट 3 साल के अंदर 1.5 करोड़ कर दिया उन्होंने। 1.5 करोड़ यानी ऑलमोस्ट 1000x। और 2020-21 फाइनेंशियल ईयर में कंपनी का टर्नओवर कुछ खास नहीं था, लेकिन कंपनी को ग्रो करने के चक्कर में इनके ऊपर कर्जा भी बढ़ गया भाई साहब। फाइनेंशियल ईयर 2021 में 2.7 करोड़ का कर्जा था, वो अप्रोक्सीमेटली 4 टाइम्स 3 साल में बढ़ गया और 10 करोड़ तक पहुंच गया। यानी बड़ा होना है तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और इन्वेस्ट करने के लिए फंडिंग लगेगा, तो उन्होंने लोन्स लिए। लेकिन लोन्स का सबसे बड़ा डरावना सीन जो एसएमई आईपीओ में इन्वेस्ट करते वक्त लोग इग्नोर करते हैं, कंपनी का कैश फ्लो नेगेटिव है। कैश फ्लो नेगेटिव, प्रॉफिट में है कंपनी लेकिन कैश फ्लो नेगेटिव है। उसका मतलब प्रॉफिट बुक्स में है, लेकिन हर महीना बैंक में जितना पैसा आता है उससे ज्यादा पैसा बाहर जाता है। इसके लिए उनको लोन्स लेने पड़े। नेगेटिव कैश फ्लो क्यों हुआ रहेगा भाई? खर्चे ज्यादा रहेंगे भाई। डीलर्स के लिए आपको बाइक स्पेयर पार्ट्स रखना पड़ता रहेगा, तो वो इन्वेस्टमेंट एडवांस में होता रहेगा। जो आपसे कस्टमर्स लेके जा रहे हैं टफ कॉम्पिटिटिव मार्केट में, वो आपसे उधारी मांग रहे हैं, इंस्टॉलमेंट्स मांग रहे हैं, कुछ पेमेंट्स डिफॉल्ट हो रहे हैं। ये नेचर ऑफ बिजनेस ऐसा है कि कुछ ना कुछ बिजनेस मॉडल के अंदर स्ट्रगल चल रहा है। लेकिन ये स्ट्रगल के साथ साथ कंपनी के अंदर कुछ स्ट्रेंथ्स है, उसे भी अप्रिशिएट करते हैं। 8 एम्प्लॉइज है फुल टाइम, सिर्फ 8 एम्प्लॉइज, और 1.5 करोड़ का प्रॉफिट कमा रहा है। और आज मार्केट वैल्यू कर दिया उसने अपने कंपनी का 30 करोड़ प्लस। कैसे? 8 एम्प्लॉइज, 3 लोग फाइनेंस, लीगल, डॉक्यूमेंटेशन, ईएमआई प्रोसेसिंग, और सिर्फ 2 लोग लगे थे सेल्स और मार्केटिंग में, यानी शोरूम में सिर्फ 2 लोग फुल टाइम, बाकी पार्ट टाइम है, कॉन्ट्रैक्टर्स है। 2 लोग लगे हैं ऑपरेशंस में मैनेज करने के लिए, और एक एचआर है। यानी इमेजिन करो, ये कंपनी को लेबर लॉ भी नहीं लगता क्योंकि 10 एम्प्लॉय से अंदर है, यानी कोई मगजमारी नहीं। यानी बेचता क्या है? बाइक्स बेचता है, यामाहा के बाइक्स बेचते हैं। लेकिन रियल मलाई कस्टमाइजेशन में है, रियल मलाई मेंटेनेंस, सर्विस और एक्सेसरीज बेचने में है। यानी इमेजिन करो, ये 2 शोरूम्स और एक छोटा सा वर्कशॉप, और आईपीओ लॉन्च हुआ, मार्केट में आग लग गई, और आईपीओ का लिस्टिंग प्राइस था 117 रुपया।
यानी करीबन 10 लाख शेयर्स उन्होंने ऑफलोड किया और 117 में आईपीओ बार लॉन्च किया। मार्केट का एक्सपेक्टेशन था कि भाई ये तो क्रेजी डील है, 117 का 220 होना ही है, पैसा डबल, यही लोगों के एक्सपेक्टेशन है। लोगों ने आंख बंद करके सट्टा खेला और जब इसका लिस्टिंग हुआ तो 117 का हुआ 122। अब मेरे दोस्तों कॉशन स्टोरी, आप खास करके जब एसएमई आईपीओ में इन्वेस्ट करते हो अंडरस्टैंड करो, उनमें रिस्क होता है, उनमें ट्रांसपेरेंसी कम होती है, उनका बिजनेस मॉडल में जोल होता है। यूजुअली ये ऑपरेटर ड्रिवन होते हैं, नॉन ट्रांसपेरेंट होते हैं, हाई रिस्क होते हैं, छोटे होते हैं, बड़े कंपनीज नहीं होते। और इसमें बहती गंगा में हाथ धोने के लिए, रातों रात करोड़पति बनने के लिए जो हमारा यूथ है, क्योंकि एसएमई आईपीओ का मिनिमम लॉट साइज इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपया होता है। मेन बोर्ड आईपीओ का, बड़ा कंपनी का आईपीओ आता है तो उसमें आप 14,000 15,000 में मिनिमम इन्वेस्ट कर सकते हो। यहाँ पे 1 लाख रुपया होता है, जो लोअर मिडिल क्लास के लिए सब्सटेंशियल अमाउंट होता है। मार्केट में जब ऊपर जाता है मार्केट तो नीचे भी आ सकता है, करेक्शन ड्यू है। इंडिया इज अ ग्रोथ स्टोरी, रियलिस्टिक स्टोरी है, बहुत ही पॉजिटिव सेंटिमेंट्स है, लेकिन मार्केट करेक्शन हो सकता है। और खास करके एसएमई आईपीओ में जो यूजुअली नॉट ट्रांसपेरेंट है और ऑपरेटर ड्रिवन है, ऐसे कंपनीज में आप अगर रिस्क लेके इन्वेस्ट करते हो तो आपका पैसा डूब जाएगा। और सेबी ने भी यही वार्निंग दिया। क्या वार्निंग दिया? कि भाई एसएमई आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले 4 बार सोचिए, इसमें रिस्क है, इसका बहुत क्लियर ट्रांसपेरेंसी नहीं है, बैलेंस शीट क्लियर रहता नहीं है, तो प्लीज सोच समझ के इसमें इन्वेस्ट करिए। और कुछ फेमस मार्केट इन्वेस्टर्स और मार्केट एनालिस्ट ने भी वार्निंग दिया है भाई। डिजर्व के को फाउंडर वैभव पोरवाल का तो यहां तक कहना है कि ओवर सब्सक्राइब होने का ट्रेंड भले ही चालू है, कुछ दिन में करेक्शन आएगा, आपको आपकी नानी याद आ जाएगी। इन्वेस्टर्स को सावधान रहना चाहिए, क्योंकि मार्केट में सफर करते हैं इन्वेस्टर्स, प्रोमोटर्स, मार्केट मेकर्स, मर्चेंट बैंकर्स और ऑपरेटर्स अपने प्रॉफिट लेके उड़छू हो जाते हैं और हाथ में कटोरा रहते हैं रिटेल छोटे इन्वेस्टर्स के। यानी जो लोअर मिडिल क्लास लोग हैं, इन्वेस्टर्स है, रिटेल छोटे, उनको अलर्ट रहने की बहुत जरूरत है। इसी तरह वीके विजय कुमार का भी कहना है कि इन्वेस्ट करने से पहले फंडामेंटल एनालिसिस तो समझो, कि सिर्फ 8 एम्प्लॉइज है, इतना कर्जा है, नेगेटिव कैश फ्लो है, आग बंद करके आप पैसे लगा रहे हो। लॉन्ग टर्म में ये आदत बिगाड़ देगा देश के यूथ को और देश के मार्केट्स को। मुझे बहुत लोगों का कमेंट्स और रिक्वेस्ट आया था इंस्टाग्राम पे, जब मैंने इसका छोटा सा रील निकाला था, यूट्यूब शॉर्ट्स निकाला था, कि सर हमें भी एसएमई आईपीओ निकालना है तो क्या है स्टेप्स। तो दोस्तों स्टेप्स नोट डाउन कर लो, आपके लिए भी आसान कर रहा हूं। मैंने अपने लास्ट 10 साल के करियर में 40 से ज्यादा कंपनीज का वैल्यूएशन करवाया है। पहला स्टेप, आपका कंपनी एलएलपी या प्राइवेट लिमिटेड होना चाहिए और हो सके तो उसको लिमिटेड में कन्वर्ट करो। सेकेंड स्टेप्स, सबसे जरूरी, कंपनी का नेटवर्थ। नेटवर्थ बोले तो बहुत सिंपल है भाई, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। कंपनी का वर्थ, औकात, वैल्यू ऑन बुक 1 करोड़ के ऊपर होना चाहिए। कंपनी में अगर नेटवर्थ नहीं है, लिस्टिंग अप्रूव नहीं होगा। और कंपनी के पास नेट टैंजिबल एसेट्स, जो मैं वेरीफाई कर सकता हूं, देख सकता हूं, नॉट गुडविल बट नेट टैंजिबल एसेट्स 3 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए। बस यही कंडीशन है। अगर आपके पास ये कंडीशन फुलफिल होता है और लास्ट 3 साल के अगर आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर्ली फाइल्ड है, अगर आप रिटर्न्स प्रॉपर्ली फाइल करते हो और लास्ट 3 साल में से कोई भी 2 साल मिनिमम एबिटा पॉजिटिव यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिटेबल कंपनी होना चाहिए। यानी लॉस मेकिंग कंपनी होगा तो उसको एसएमई आईपीओ नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको और कंप्लायंसेस करने पड़ेंगे। और लास्ट कंडीशन है कि भाई जितना भी फंड्स कंपनी में लगा है, लॉन्ग टर्म फंड्स, या तो खुद के पैसे लगे हैं, उसे इक्विटी कहते हैं, या तो आप बोरो कर सकते हो, तो लोन्स शुड नॉट एक्सीड 75% ऑफ टोटल कैपिटल। यानी जो लेवरेज रेशियो है, डेट टू इक्विटी रेशियो है, वो 3:1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। समझो कंपनी में 1 करोड़ रुपए आप यूज कर रहे हो, 25 लाख आपका है, 75 लाख लोन का लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, बैंक से लॉन्ग टर्म बोरोइंग है तो ओके है। बट अगर 80 लाख बोरोड है और आपका सिर्फ 20 लाख है तो रेशियो 1:4 हो गया, एसएमई आईपीओ नहीं होगा। लेवरेज हैज टू बी 75%। इसके भी कुछ केसेस में एक्सेप्शंस है। और जैसे ही लोग आप एसएमई आईपीओ डालते हो तो मर्चेंट बैंकर आपके इंडस्ट्री का स्टोरी, आपका स्टोरी देखता है कि रेवेन्यू कितना बड़ा है, प्रॉफिट कितना है। और यूजुअली लास्ट 2 साल के प्रॉफिट का 10 टाइम्स टू 40 टाइम्स नेट प्रॉफिट, सब खर्चा, टैक्स वैक्स इंटरेस्ट निकाल के 10 टाइम्स टू 40 टाइम्स का वैल्यूएशन आपको मिलता है। पब्लिक कंपनी लेके जाकर आप अपने कंपनी का वेल्थ अनलॉक कर सकते हो, एम्प्लॉइज की लाइफ सुधार सकते हो, आपको लोन्स, रेप्यूटेशन, एनहांसमेंट मिलेगा। तो एसएमई आईपीओ निकालना बहुत ही सरल है। और अगर आप चाहते हो कि आप एक बेहतरीन एंटरप्रेन्योर बनो तो बसेश गाला के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते रहो, ये वीडियो को मैक्सिमम अपने दोस्तों को शेयर करो, जिसके कारण उनका एंटरप्रेन्योरशिप नॉलेज बढ़ते रहे। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।